सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम कक्षा 7वीं की पहली कविता माँ कह एक कहानी के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में हमने यह कविता पढ़ी थी। आज हम इस कविता के प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न 1, माँ अपने बेटे को करुणा और न्याय की कहानी क्यों सुनाती है। आप मुझे बताइए, आपने ये कविता पढ़ी तो आपको पता होगा कि माँ अपने बेटे को करुणा और न्याय की कहानी क्यों सुना रही है। कुछ ऑप्शन हमारे सामने हैं, उन्हें समझिए, उसके बाद उत्तर दीजिएगा। पहला, राजाओं की कहानियों से उसका मनोरंजन करने के लिए। क्या माँ बेटे के मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, उसे खुश करने के लिए कहानी सुना रही है? ऑप्शन 2, उसमें सही और गलत की समझ विकसित करने के लिए, उसे सही और गलत समझाने के लिए कहानी सुना रही है। ऑप्शन 3, उसे परिवार की विरासत और पूर्वजों के बारे में बताने के लिए, या उसे अपने परिवार के इतिहास के बारे में, उसे पूर्वजों के बारे में बताना चाहती है। ऑप्शन 4, उसे प्रकृति और जानवरों के बारे में जानकारी देने के लिए। क्या उसे प्रकृति और जानवरों के बारे में माँ बताना चाहती है? आपने चारों ऑप्शन पढ़े और कौन सा ऑप्शन आपको सही लगा? सेकंड ऑप्शन इसमें सही है, उसमें सही और गलत की समझ विकसित करने के लिए माँ बेटे को कहानी सही और गलत में अंतर करने के लिए सुनाती है। प्रश्न 2, कविता में घायल पक्षी की कहानी का उपयोग किस लिए किया गया है? घायल पक्षी की कहानी किस लिए सुनाई जा रही है कविता में, बताइए। 1, निर्दोष पक्षी के आखेटक की क्रूरता दिखाने के लिए। आखेटक का अर्थ होता है शिकारी। क्या शिकारी की क्रूरता दिखाने के लिए उन्होंने कहानी सुनाई है? पिता की वीरता और साहस पर ध्यान दिलाने के लिए। पिता की वीरता और उसके साहस को बताने के लिए कि तुम्हारे पिता बहुत वीर हैं। ऑप्शन 3, करुणा और हिंसा के बीच के संघर्ष को दिखाने के लिए। करुणा दया और अमानवीयता, हिंसा किसी को मारने के बीच में संघर्ष कि कौन ऊंचा है, दया बड़ी है या हिंसा बड़ी है। हिंसा का अर्थ होता है किसी के साथ गलत व्यवहार करना, किसी को मारना, किसी को गलत बोलना। तो कौन सी चीज बड़ी है, दया या हिंसा, ये बताने के लिए। ऑप्शन 4, मित्रता और निष्ठा के महत्व को उजागर करने के लिए। अब बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक है? इसमें थर्ड ऑप्शन, करुणा दया, जो उस बच्चे के पिताजी दिखा रहे हैं, हिंसा जो शिकारी दिखा रहा है, उस दोनों के बीच में संघर्ष को दिखाने के लिए यहाँ पे घायल पक्षी की कहानी सुनाई गई है। प्रश्न 3, कहानी के अंत तक पहुंचते पहुंचते बच्चे को क्या समझ में आने लगा है, बताइए। ऑप्शन देखिए इसके। न्याय सदैव करुणा के साथ रहता है कि हमेशा जस्टिस हमेशा करुणा को मिलता है, दया को मिलता है। निर्णय लेते समय सदैव निडर रहना चाहिए। किसी भी प्रकार का जब आप निर्णय लेते हैं, फैसला लेते हैं, तो आपको किसी से डरना नहीं चाहिए। थर्ड ऑप्शन, आखेटकों का सदैव विरोध करना चाहिए, शिकारियों का हमेशा विरोध करना चाहिए। नंबर 4, जानवरों की हर स्थिति में रक्षा करनी चाहिए, कि जानवरों को हमें हर स्थिति में सुरक्षित रखना चाहिए। अब बताइए कविता के अंत तक पहुंचते पहुंचते बच्चे को क्या समझ आने लगा था? बच्चे को समझ आने लगा था कि न्याय सदैव करुणा के साथ होता है, दया ही महान है, परोपकार ही महान है। तो इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, न्याय सदैव करुणा के साथ होना चाहिए। ख, हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हो। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और अपने उत्तर यह क्यों चुना यह बताइए। पहला ऑप्शन,
कोई भी निर्णय लेते समय यह स्पष्ट होना आवश्यक है क्या सही है क्या गलत है। जब भी आप किसी चीज का फैसला लेंगे तो यह जरूरी है कि आपको पता हो सही क्या है गलत क्या है। मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है, श्रेष्ठ होता है। यह समझ विकसित होनी चाहिए, यह हमें समझना चाहिए। इसीलिए हम इस उत्तर को चुनते हैं। सेकंड, सही होते हुए भी स्वांसित करने के लिए कितने तर्क वितर्क संघर्षों का सामना करना पड़ता है। यह देखते हुए भी सत्य, दया, करुणा का साथ न छोड़ना और निडर होकर न्याय के पक्ष में डटे रहने के निर्णय के कारण यह उत्तर चुना। अर्थात सत्य, दया और करुणा का साथ हमें हमेशा अपनाना चाहिए। हमें निडर होना चाहिए, हमें तर्क वितर्क करना चाहिए, हमें संघर्ष करना चाहिए, लेकिन दया और करुणा को ही, सत्य को ही जिताना चाहिए। यही सोचकर हमने इस ऑप्शन को चुना। तीसरा, जब क्रूरता और दया में से एक को चुनना हो तो स्वाभाविक है न्याय दया के पक्ष में ही जाएगा। न्याय क्या होता है? न्याय हमेशा दया के पक्ष में ही जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मिलकर करे मिलान। यहाँ पे आपको एक टेबल दी हुई है। माँ, बेटा और तात, तात मतलब पिता, कौन कौन थे? बेटा कौन था? सिद्धार्थ और यशोधरा के पुत्र राहुल थे बेटा। माँ कौन थी? यशोधरा खुद एक राजकुमारी थी, सिद्धार्थ की पत्नी थी और वह थी माँ। और पिता कौन थे? पिता खुद सिद्धार्थ थे, जिन्हें कुछ समय बाद गौतम बुद्ध के नाम से जाना गया। तो यह थी हमारी तालिका जो हमने पूरी की। पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं। इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचारों को समूह में साझा कीजिए और लिखिए। कोई निरपराध को मारे तो क्या अन्य उसे ना उबारे? रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। इन पंक्तियों में आपने देखा कि निरपराध कहा जाता है निर्दोष को, कि जो व्यक्ति निर्दोष है उसका कोई व्यक्ति साथ क्यों ना दे। ऐसे में दूसरे व्यक्ति को हमेशा निर्दोष व्यक्ति का साथ देना चाहिए। रक्षक पर भक्षक को वारे, और हमेशा भक्षक पर रक्षक को श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि वह दूसरों की रक्षा कर रहा है। न्याय दया का दानी, और ऐसे में हमेशा न्याय दया के साथ ही रहता है। तो इन पंक्तियों में आपको बताया गया है कि जब किसी निरपराध निर्दोष व्यक्ति को मारा जाए, उसे आहत किया जाए, तो दूसरों का यह कर्तव्य बनता है, यह दायित्व बनता है कि वह उसे बचाए और उसकी रक्षा करे। न्याय भी दया का दान देगा और भक्षक के ऊपर रक्षक को ही श्रेष्ठ समझेगा, हमेशा ऊंचा मानेगा। ख देखिए, ख पंक्तियां। हुआ विवाद सदै निर्दय में, उभय आग्रही थे सब सब विषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। तो यहाँ कहा जा रहा है कि हुआ विवाद सदै निर्दय में। सदै कौन? जिसके हृदय में दया है, जिसके हृदय में परोपकार की भावना है। निर्दय वह व्यक्ति जिसके मन में दया नहीं है। और ऐसे में निर्दय और सदृय दोनों ही आग्रही हैं, दोनों ही अपने विषय को लेकर न्यायालय में जाते हैं और वहां उनकी बात सुनी जाती है। तो यहाँ पर एक दयालु सिद्धार्थ और निर्दयी आखेटक की बात की गई है कि दोनों ही अपने विषय में अपनी बात पर अड़े रहे और यह बात न्यायालय तक पहुंच जाती है और वहां सभी व्यक्ति इनकी बात सुनते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। अब देखिए इस उत्तर को आप कैसे लिखेंगे। घायल पक्षी पर अधिकार लेने के लिए दयालु सिद्धार्थ और निर्दयी आखेटक के मध्य खूब बहस हुई, तर्क वितर्क हुए। आखेटक और सिद्धार्थ दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े रहे। फिर बात न्यायालय तक जा पहुंची, वहां से सभी लोगों को पता चली और चारों ओर चर्चा का विषय बन गई।
अगले प्रश्न देखिए, सोच विचार के लिए। ये प्रश्न आपकी सोच के लिए है कि आप सोचिए कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इसमें बात कही गई, और आप अपने विचार लिखिए। ठीक है। पहला प्रश्न, आपके विचार से इस कविता में कौन सी पंक्ति सबसे महत्वपूर्ण है? आप उसे ही सबसे महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं? इसका उत्तर आप सभी अलग अलग तरीके से भी दे सकते हैं, सबका उत्तर अलग हो सकता है, क्योंकि किसी को कोई पंक्ति महत्वपूर्ण लगेगी तो किसी को कोई पंक्ति। मैं आपको उत्तर दे रही हूं कि मेरे अनुसार यह पंक्ति महत्वपूर्ण है। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे ना उबारे, रक्षक पर भक्षक को उबारे, न्याय दया का दानी। ये पंक्तियां भी मैंने आपको समझाई थी कि ये पंक्तियां दया, प्रेम, न्याय की भावना को व्यक्त करती हैं। यहाँ किसने मारा, किसका अधिकार है, ये सभी प्रश्न गौण है। निरपराधी की रक्षा करें, उसे जीवन देने का भाव महत्वपूर्ण है, कि यहाँ दया का भाव, रक्षा का भाव ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न ख, आखेटक और बच्चे के पिता के बीच तर्क वितर्क क्यों हुआ होगा? आप सभी को पता है कि जब घायल पक्षी गिर गया था तो आखेटक उस पक्षी को लेने आ गया था। ऐसे में सिद्धार्थ ने उस पक्षी को अपनी गोद में उठा रखा था और वह उस पक्षी को देने के लिए मना कर रहा था। तो दोनों के ही देखे तर्क वितर्क कहाँ जाएंगे कि आखेटक उस पक्षी को लेकर उसे मारना चाहता है और सिद्धार्थ उस पक्षी को लेकर उसकी रक्षा करना चाहते हैं। तो यहीं से इन दोनों के बीच में तर्क वितर्क शुरू हो गए थे। अब उत्तर देखिए, आखेटक ने एक पक्षी का शिकार किया जो घायल होकर उस उपवन में गिर पड़ा, जहां एक बच्चा अपने पिता के साथ प्रातः भ्रमण पर निकला था। बच्चे के पिता ने घायल और लहूलुहान पक्षी को अपने पास गिरते देखा और तुरंत उसे उठाकर अपनी गोद में रख लिया, उसने अपनी गोद में ले लिया उसे। वे उसे बचाना और उसके जीवन की रक्षा करना चाहते थे, वे चाहते थे कि उसे बचा ले। लेकिन आखेटक का दावा था कि चूंकि उसने पक्षी को मारा है, इसीलिए वह पक्षी उसी का अधिकार है। उसे लगा कि अगर उसका तीर लगा है पक्षी को और उस वजह से वह घायल हुआ है, तो उसी का अधिकार उस पक्षी पर बनता है और उसे वापस सौंप दिया जाए। इस बात पर बच्चे के पिता सहमत नहीं हुए। उन्होंने कहा नहीं, मैं इस पक्षी को नहीं दूंगा। यहीं से दोनों के बीच में तर्क वितर्क शुरू हो गया। अब देखिए अगला प्रश्न। ग, मां ने पुत्र से राहुल तू निर्णय कर इसका क्यों कहा? क्योंकि मां अपने पुत्र के विवेक, बुद्धि और संस्कारों की परीक्षा लेना चाहती थी। वो जानना चाहती थी कि उसके बच्चे की, उसके बेटे की सोच क्या है, वो क्या सोचता है, उसके संस्कार कैसे हैं, उसकी विचारधारा कैसी है। इसीलिए उसने अपने बेटे को ये पंक्तियां कही। घ प्रश्न, यदि कहानी में आप उपवन में होते तो घायल हंस की सहायता के लिए क्या करते? आपके अनुसार न्याय कैसे किया जा सकता था? उत्तर, यदि मैं उपवन में होती तो मैं तुरंत उस पशु को चिकित्सालय में ले जाती, मतलब हॉस्पिटल में ले जाती और उसे बचाने का हर संभव प्रयास करती, कोशिश करती कि वो बच जाए और किसी भी कीमत में आखेटक को तो नहीं देती, शिकारी को मैं पक्षी कभी भी नहीं देती। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न, कविता में माँ और बेटे के बीच बातचीत से उनके बारे में क्या क्या पता चलता है? कविता में माँ यशोधरा है और पुत्र राहुल है। उनके बारे में हमें क्या पता चलता है? यशोधरा एक आदर्श माँ के रूप में अपने पुत्र को दयालु, संस्कारवान और न्यायप्रिय बनाना चाहती है। वे उसके भीतर दया, धर्म, प्रेम के गुण विकसित करना चाहती है और इसी उद्देश्य से उसे प्रेरक कहानियां सुनाती है। राहुल एक योग्य पुत्र है जिसे माँ की सीख को समझदारी और पूरी निष्ठा के साथ ग्रहण करता है। तो देखिए, यशोधरा एक आदर्श माँ है जो अपने पुत्र को, अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देना चाहती है, अच्छी बातें सिखाना चाहती है ना? और राहुल एक योग्य पुत्र है, एक अच्छा बच्चा है
जो अपनी माँ की बातों को स्वीकार करता है। ठीक है, इसी के साथ इस पाठ के प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे पाठ 2 के साथ।